वेलकम बैक टू एक्सप्लोर 101 वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी और पावरफुल मेथड यूज़ करेंगे जो कि है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब बुक क्या कहता है? अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx g of x into h of y is said to be separable। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, एक g ऑफ x और एक h ऑफ y, मतलब एक x का फंक्शन हो एक y का फंक्शन हो और वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल dy by dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स ई पावर 3x प्लस 4y। अब अगर हम इनमें x वेरिएबल्स और y वेरिएबल्स को रीअरेंज करें तो ये हमारा इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो इसमें अब देखें कि ये है सारे x के वेरिएबल्स और ये है y के वेरिएबल्स। अब ये हमारा एक होगा g ऑफ x फंक्शन, ये हमारा होगा h ऑफ y फंक्शन और ये आपस में हो रहे हैं प्रोडक्ट। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होंगी सेपरेबल। इसी तरह से एक और एग्जांपल है dy by dx इक्वल्स टू y प्लस साइन x। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें फिर भी हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो ऐसी इक्वेशन हमारी होंगी नॉन सेपरेबल इक्वेशन और ये वाला एग्जांपल है सेपरेबल इक्वेशन का। और ऐसी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो सेपरेबल होंगी उन पे ये मेथड इजीली यूज़ हो सकता है, जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बहुत ही इजी मेथड है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर के हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है या नहीं। अगर से वो सेपरेबल है तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे x वेरिएबल्स को और y वेरिएबल्स को। मतलब इक्वल्स के एक तरफ हमारे सारे x के वेरिएबल होने चाहिए और इक्वल के दूसरी साइड हमारे y के वेरिएबल्स होने चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेपरेबल इक्वेशन के हैं और नॉन सेपरेबल के हैं। अब इसमें देखें 1 प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें इस डी वाई को अलग करें और डी एक्स को अलग करें, फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इसको इस तरफ लेके जाते हैं 1 प्लस एक्स डी वाई। अब इस पूरे को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा y dx। अब इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y dy इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पे देखें कि y वेरिएबल्स एक तरफ है इक्वल्स के और x वेरिएबल्स दूसरी तरफ है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेपरेबल इक्वेशन है। इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है सेपरेबल का, ये भी एक सेपरेबल इक्वेशन है। अब नॉन सेपरेबल कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारी x और y वेरिएबल्स अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। अब ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल है, देखें कि इसमें y हमारा इस x के साथ अलग नहीं हो सकता। हम कितने कुछ भी करें हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। हम इन सारी इक्वेशंस को इस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो ये हमारी क्या है, नॉन सेपरेबल इक्वेशन है। ऐसी हमारी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, नॉन सेपरेबल होंगी। क्वेश्चन गिवन है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें हमें ये मेथड यूज़ करना है, कौन सा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे इजी मेथड यही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये सेपरेबल है या नहीं। अब x के वेरिएबल्स एक साइड और y के एक साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखें कि इसमें x तो ऑलरेडी इस तरफ है और y इस तरफ है, तो ये हमारा हो जाएगा dy इक्वल्स टू एक्स प्लस 1
होल स्क्वायर dx, मतलब ये सेपरेबल इसमें हो सकती है, मतलब ये है एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन लेना है बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x+1 होल स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन के साथ कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x+1 होल स्क्वायर dx। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो है u सब्स्टिट्यूशन। अब हम यूज़ करेंगे u सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं कि इस पूरे को हम लेट लेंगे u के, लेट u इज इक्वल्स टू x+1। हमने इस पूरे टर्म को ले लिया है u और इसका डेरिवेट लेंगे तो du हो जाएगा हमारा, अब 1 का डेरिवेशन 0 और x का डेरिवेशन 1 और ये dx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा du इज इक्वल्स टू dx। अब रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे u को, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u स्क्वायर सेम, और dx की जगह हम क्या लेंगे, ये वाला du, क्योंकि हम अभी u को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा du। अब u स्क्वायर है, अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी है, पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा u 2+1 और अपॉन में भी 2+1 और ये प्लस c कांस्टेंट है हमारा इंटीग्रेशन का, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u³/3 और प्लस c। इसको रीराइट करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/3 u³ प्लस c। अब u को वापस रिप्लेस करते हैं, हमने लेट लिया था x+1 u के, तो ये y इक्वल्स टू 1/3 और u की जगह हम क्या लेंगे, x+1 और ये क्यूब और ये प्लस c वही, तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। सो इट इज सेड टू बी अ जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड यूज़ करके हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसमें है dy/dx इक्वल्स टू sin 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व। अब ये सेपरेट हो सकती है क्योंकि ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें dy y वेरिएबल्स और x वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x dx। अब करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। वेरिएबल्स हमारे अलग हो गए, y एक तरफ है, x वेरिएबल्स एक तरफ है, फिर हमें लेनी है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin 5x dx। अब साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, तो इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ आउटसाइड फंक्शन लीव इनसाइड सेम डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। अब इसमें है इनसाइड फंक्शन 5x, हमारी एंगल गिवन है 5x, तो ये हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन है नेगेटिव कॉस और लीव इनसाइड सेम जो कि है 5x, और हम डिवाइड करेंगे इसके साथ किसको, डेरिवेशन ऑफ इनसाइड फंक्शन। अब 5x का डेरिवेट होता है 5, तो ये 5 और इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमारा आ जाता है c, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/5 नेगेटिव बाहर आ जाएगा cos 5x प्लस c। ये हमारा होगा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये है जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को के इंटीग्रेशन और डेरिवेशन याद करने के लिए एक सिंपल मेथड है जो कि है, पहले आप इस तरह से लिख लें, साइन कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव कॉस,
फिर आप इस तरह से देखें कि इस कॉस का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, और ये साइन एक्स का नेगेटिव कॉस एक्स, ये है इंटीग्रेशन। और इसी तरह से अगर डेरिवेशन लें तो ये इसका उलट हो जाएगा। इसी तरह से लिखें साइन कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव कॉस, और ये इस तरह से आप एरो बना लें तो ये हो जाएगा जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, नेगेटिव साइन का नेगेटिव कॉस और कॉस का साइन। तो ये डेरिवेशन है, ये इंटीग्रेशन है। सिर्फ एरोस का डिफरेंट है कि आप इस तरह से नीचे से ऊपर लेके जाएंगे एरो को, क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो रूल लगता है कि बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो इसके पावर पहले से ही एडेड है, मतलब इसका बेस सेम होगा 3x इंटू ई पावर 2y। हम इसको इस तरह से भी अलग कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स। अब देखें कि हमें x वेरिएबल एक तरफ लेके आने हैं और y वेरिएबल एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई पावर 2y डी वाई, और ये वहाँ चला जाएगा इक्वल्स के, तो ये हो जाएगा ई पावर 3x इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, अब देखें x वेरिएबल अलग है और y वेरिएबल अलग है, हमने सेपरेट कर दिए हैं। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई पावर 2y डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर 3x dx। अब इसको अगर हम ऊपर लेके आना चाहें तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पावर नेगेटिव 2y डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर 3x dx। अब देखें कि यहाँ पे एक फंक्शन है, इसके पावर में भी फंक्शन है। अब ये हमारा आउटर फंक्शन, ये हमारा इनर फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन लीव इनसाइड सेम, और डेरिवेशन ऑफ इनसाइड फंक्शन, और उसको हम डिवाइड करेंगे। तो e का इंटीग्रेशन सेम e होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आउटसाइड लीव इनसाइड सेम, इनसाइड ये हमारा 2y, और इसको डिवाइड कर देंगे इनसाइड के डेरिवेशन से। अब इनसाइड फंक्शन है नेगेटिव 2y, तो इसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव 2, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया इंटीग्रेशन, इसका हमने सॉल्व कर दिया, तो इसको हटा देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन भी उसी तरह सॉल्व होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ आउटसाइड फंक्शन लीव इनसाइड सेम और डिवाइडेड बाय इनसाइड फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ इनसाइड फंक्शन, और ये प्लस सी हमारा कांस्टेंट, प्लस सी यहाँ पर भी आएगा। अब देखें कि ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव 1/2, और ये ई पावर नेगेटिव 2y इक्वल्स टू ई पावर 3x/3 प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1/2 ई पावर 2y, और ये प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये ई 1/3 ई पावर 3x इक्वल्स टू, और ये प्लस सी, और ये सी वही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा c इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2 ई पावर 2y माइनस 1/3 ई पावर 3x। ये हमारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन।